नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। रिवीजन की सीरीज में कल अपन ने चर्चा कर ली थी राजस्थान की मृदा के बारे में। मृदा में अपन ने वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 भागों में और कृषि विभाग द्वारा 14 भागों में मृदा का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज अपन एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण अपन किस तरीके से कर सकते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं अपने राजस्थान में, कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने टाइगर परियोजनाएं हैं, कितने आखेट निषेध क्षेत्र है और कितने कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है, इन सब पर अपन बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज सबसे पहले वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है। अपने वन्य जीव संरक्षण अपन दो तरीके से कर सकते हैं। किस दो तरीके से कर सकते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू यानी स्व स्थानीय संरक्षण। स्व स्थानीय संरक्षण बोले तो स्वयं के प्राकृतिक आवास में संरक्षण, यानी कि उनके वन्य जीवों के स्वयं के प्राकृतिक आवास में ही उनको संरक्षण प्रदान करके अपन वन्य जीव संरक्षण कर सकते हैं। स्व स्थानीय संरक्षण इन सीटू। और वही दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। कौन सा? बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सीटू, यानी कि उनके वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास के बाहर ले जाकर के, प्राकृतिक आवास के बाहर ले जाकर के अपने द्वारा जो संरक्षण किया जाता है वन्य जीव संरक्षण, उसको कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी एक्स सीटू। यानी कि जिसमें आ जाएंगे जंतुआलय है, मृग उद्यान है, जीन बैंक है, एक्वेरियम है। इसके द्वारा अपन बाह्य स्थानीय संरक्षण वन्य जीवों का कर सकते हैं। वही स्व स्थानीय संरक्षण पूछे तो राष्ट्रीय उद्यान द्वारा राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजनाएं, रामसर साइट, वन्य जीव अभ्यारण्य, कंजर्वेशन रिजर्व और आखेट निषेध क्षेत्र के द्वारा अपन स्व स्थानीय संरक्षण इन सीटू संरक्षण कर सकते हैं वन्य जीवों का। ठीक है, तो सबसे पहले इन सीटू पर चर्चा करते हैं। स्व स्थानीय संरक्षण कैसे कर सकते हैं अपन वन्य जीवों का, तो उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान। अपने राजस्थान में पूछे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो 3 है। कितने हैं? तो 3 है। कौन कौन से है 3 राष्ट्रीय उद्यान? तो राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहला अपना राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है? सवाई माधोपुर जिले में। दूसरा पूछे तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दूसरा पूछे तो दूसरा कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। पहला है रणथंभौर, दूसरा है केवलादेव और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, 3 है अपने राष्ट्रीय उद्यान। अब इन पे डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है पूछे तो सवाई माधोपुर में। ये कब बना था? तो 1980 में। तो ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है अपने राजस्थान का, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कितने हैं? तो 392 वर्ग किलोमीटर, 392 वर्ग किलोमीटर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसके उपनाम क्या क्या है? तो इसको बाघों का घर कहते हैं। इसको क्या बोलता है? बाघों का घर। ये राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना भी है। टाइगर परियोजना कितनी है अपने? 5 हो गई है करंट में, याद रखिएगा, जो कि भारत की 54वीं टाइगर परियोजना थी। और अपने कौन सी थी? अपने पूछे तो 5वीं। ठीक है, तो आपको पूछ ले प्रथम बाघ परियोजना कौन सी थी, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में यहाँ पे रणथंभौर उद्यान देखने जाते हैं अपन, तो और क्या क्या देखते हैं वहां पे, कौन कौन से पर्यटन स्थल है। आप भी जाओ रणथंभौर तो आप भी देख के आना। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वहां पे, जोगी महल है, जोगी महल और त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी जाके आना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जल स्रोत कौन कौन से हैं इस अभ्यारण्य में, किससे जल की आपूर्ति की जाती है, तो गिलई सागर है एक तो, और गिलई सागर के अलावा राजबाग तालाब है यहाँ पे पेयजल के स्रोत। ठीक है, जल स्रोत यहाँ पे गिलई सागर और राजबाग तालाब। इसके अलावा इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चलाया जा रहा है। ठीक है, फिर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो भरतपुर में। इसको कब बनाया गया था राष्ट्रीय उद्यान? तो 1981 में, जस्ट इसके 1 साल बाद में। किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्यों? क्षेत्रफल की दृष्टि से तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? केवलादेव, क्योंकि इसका केवल और केवल कितना क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा है, 29 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और ये राजस्थान का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर है। कौन सा? केवलादेव एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर है। इसको प्राकृतिक विश्व धरोहर का दर्जा कब दिया गया था? तो 1985 में प्राकृतिक विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। और इसके अलावा इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये रामसर साइट में भी शामिल है। अपने राजस्थान में 2 रामसर साइट है, एक तो सांबर झील और एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो रामसर साइट में भी शामिल है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। रामसर साइट में इसको 1981 में शामिल किया गया था। इसके अलावा इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइबेरियन पक्षी वगैरह आते हैं। ये पाइथन पॉइंट के लिए प्रसिद्ध है।
पाइथन पॉइंट एटू प्रसिद्ध है। और इसके अलावा यहाँ इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। और सबसे बड़ी अपने पक्षियों की प्रजनन स्थली भी इनको बोलते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, ये अपने स्वर्णिम चतुर्भुज पर स्थित है। कौन सा? स्वर्णिम त्रिभुज पर, सॉरी, स्वर्णिम त्रिभुज पर NH 21 पर है, स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कहाँ पे है? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और झालावाड़ नहीं है, याद रखिएगा, कोटा और चित्तौड़गढ़ है। अपन कोटा और झालावाड़ पढ़ते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। कोटा और चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहां पे इसका, और सीता माता अभ्यारण्य जो कि अपन प्रतापगढ़ में पढ़ते हैं, प्रतापगढ़ में नहीं है, वो चित्तौड़गढ़ में है। सीता माता अभ्यारण्य भी अपन चित्तौड़गढ़ में है। उस वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। और ये नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि तीसरा, आज तक 3 ही बने हैं तो नवीनतम हो गया। ये गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है और 2012 में इसको दिया गया था दर्जा राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, 2012 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और पर्यटन, यहाँ पे आप ये देखने जाओ मुकुंदरा हिल्स, तो यहाँ पे अबलीमेणी का महल देख के आना, एक रावण महल देख के आना, रावण महल और अबलीमेणी का महल देख के आना। इसके अलावा भीमचोरी मंदिर भी है, तो वो भी देख के आना आप। ठीक है, भीमचोरी मंदिर, रावण मंदिर और इसके अलावा अबलीमेणी का महल देख के आना कोटा में। ठीक है, ये है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो अपन ने चर्चा कर ली अपने राष्ट्रीय उद्यान तीनों की। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के बाद में बाघ परियोजना है, जो कि कितनी है? टाइगर प्रोजेक्ट अपने राजस्थान में 5 है और इंडिया में पूछे तो 55। और अपने 54वां जो कि अपना राजस्थान का था, कौन सा था? तो धौलपुर करौली। अभी अपन चर्चा करते हैं अपने राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं, तो 5 है। 5 में सबसे पहला टाइगर परियोजना आपने अभी पढ़ा था कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको रणथंभौर टाइगर परियोजना है, जिसको प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में 1973-74 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, 1973 और 1974 में इसको बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया था, रणथंभौर टाइगर परियोजना को। और इस यहाँ पर प्रथम टाइगर सफारी शुरू की गई थी। अपने राजस्थान में प्रथम टाइगर सफारी पूछे तो कहाँ पे शुरू की गई? तो रणथंभौर में। रणथंभौर के बाद में सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट। सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट को 1979 में टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया था, 1979 में। और ये मोर और कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट मोर और कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पे है पूछ ले तो अलवर में। उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है? तो कोटा और चित्तौड़गढ़ में। इसको 2013 में बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया। ठीक है, फिर है रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना बूंदी में है, 12 में नहीं है। ठीक है, 12 नहीं करना है बूंदी, आप रामगढ़ क्रेटर के हिसाब से 12 कर दो, पर ये गलत है। रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना कहाँ पे है? तो बूंदी में है, बूंदी में। और इसको जुलाई 2022 में टाइगर परियोजना का दर्जा दिया गया था। राजस्थान की 4थी टाइगर परियोजना। और भारत की पूछे तो 52वीं टाइगर परियोजना रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। ठीक है, उसके बाद में अभी 5वां बना है अपने 22 अगस्त 2023 को इसको मंजूरी दी गई थी। 54वां भारत का और राजस्थान का 5वां टाइगर प्रोजेक्ट धौलपुर करौली बाघ परियोजना। धौलपुर करौली बाघ परियोजना नवीनतम बाघ परियोजना है अपने राजस्थान की, 5वीं। और भारत की पूछे तो 54वीं। ठीक है, रामसर साइड। अब रामसर साइड पूछे तो अपने राजस्थान में कितनी है? तो 2 है। 2 कौन कौन सी है? नंबर 1 सांबर झील, नंबर 2 केवलादेव अभ्यारण्य। तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य सबसे पहले इसको कहाँ पे है? भरतपुर में। इसको कब दिया गया रामसर साइट का दर्जा? तो 1982 में केवलादेव घना पक्षी विहार को दिया गया था रामसर साइट का दर्जा। और वही दूसरी है सांबर झील, जिसको 1990 में 1990 में सांबर झील को दिया गया था रामसर साइट का दर्जा। ठीक है, उसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य की तो जड़ी है 26 है, और कुल 26 अभ्यारण्य है वन्य जीव अभ्यारण्य अपने राजस्थान में। एक जिले वाइज पढ़ते हैं अपन के कौन से जिले में कौन सा है, पूछा जा सकता है। और उसकी कोई इंपॉर्टेंट विशेषता है तो उसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। आपको मिलान करने में दिया जा सकता है, जैसे कि गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो वो ऐसे मिलान करने में 4-5 अभ्यारण्य देकर के सामने जिले देकर के पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले वन्य जीव अभ्यारण्य बीकानेर से शुरू करते हैं। बीकानेर में कौन सा अभ्यारण्य है? तो गजनेर अभ्यारण्य। ठीक है, बीकानेर में गजनेर अभ्यारण्य। फिर आपको पूछ ले राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि सबसे बड़ा अपना अभ्यारण्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में। इसका विस्तार कहाँ पे है? जैसलमेर और बाड़मेर में। इसके अलावा यहाँ पर ही आक्कल वुड फॉसिल पार्क, आक्कल वुड फॉसिल पार्क, जिसकी चर्चा अपन ने कहाँ की थी?
भौतिक प्रदेशों के दौरान पश्चिमी मरुस्थल थार का मरुस्थल पड़ा था, उस टाइम भी की थी कि आकलवुड फॉसिल पार्क है राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर है और इसका विस्तार कहाँ है, जैसलमेर और बाड़मेर में। उसके अलावा माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो माउंट आबू कहाँ पे है, सिरोही में, तो सिरोही में हो गया। इसके अलावा पूछ ले आपको उदयपुर के अभ्यारण्य, उदयपुर में जयसमंद अभ्यारण्य है, कहाँ, उदयपुर में, जिसको क्या कहते हैं, जलचरों की बस्ती। जयसमंद अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती कहते हैं। कहाँ पे, जयसमंद, राजसमंद में नहीं करना है, जयसमंद कहाँ है, उदयपुर में। फुलवारी की नाल उदयपुर में। इसके अलावा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी उदयपुर में। तो 3 अभ्यारण्य हो गए अपने उदयपुर में। कौन कौन से, जयसमंद अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, ये तो केवल उदयपुर में। जबकि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य पूछ ले तो ये पाली, राजसमंद और उदयपुर, पाली, राजसमंद और उदयपुर, पाली, राजसमंद और उदयपुर में 3 जिलों में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार। और ये भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, भेड़ियों के लिए। उसके बाद में सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य अपन कहाँ पे पढ़ते हैं, प्रतापगढ़ में, जो कि गलत है, क्योंकि अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देखना, वहां पे आपको मिलेगा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित है। कौन सा, सीता माता अभ्यारण्य। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में विस्तार है सीता माता अभ्यारण्य का, जो किस लिए प्रसिद्ध है, तो चित्तल की मातृभूमि बोलते हैं, जिसको चित्तल की मातृभूमि बोलते हैं, किसको, सीता माता अभ्यारण्य को। उसके बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में पूछ ले कौन कौन से अभ्यारण्य है, तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य और बस्सी अभ्यारण्य। बस्सी कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में है, एक जयपुर में। तो ये बस्सी कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। बस्सी अभ्यारण्य और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य दोनों कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में दर्रा अभ्यारण्य पूछ ले आपको कहाँ पे है, तो कोटा और झालावाड़ की सीमा पर है। कौन सा, कोटा और झालावाड़ में दर्रा अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद में जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य जो कि घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे है पूछ ले आपको, तो चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी में विस्तृत है। कौन सा, जवाहर सागर, कहाँ पे है, जवाहर सागर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में किस लिए प्रसिद्ध है, तो घड़ियाल के लिए, ठीक है। रामगढ़ में कौन सा है, सॉरी, बूंदी में कौन सा है, तो रामगढ़ अभ्यारण्य। बूंदी में कौन सा अभ्यारण्य है, तो रामगढ़ अभ्यारण्य। उसके बाद में आपको पूछ ले शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो 12 सांपों की शरण स्थली शेरगढ़, परवन नदी के किनारे। नदियों के दौरान अपन ने चर्चा की थी कि परवन नदी से यहाँ पे जल आपूर्ति होती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे 12 में, ठीक है, जिसे सांपों की शरण स्थली कहते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये अपने है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इतने जिलों में है। कौन सा, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जो कि घड़ियाल के लिए और गांगे डॉल्फिन के लिए भी फेमस है, ठीक है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा में है। कौन सा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में 2 अभ्यारण्य है। कौन कौन से, एक तो है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य पूछ ले तो आप ऐसे नहीं कि सवाई मानसिंह जयपुर का राजा था तो जयपुर में ही बनाया होगा, तो आपके गलत हो जाएगा। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में है। और उसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अपन ने चर्चा कर ली है, वो पहले अभ्यारण्य था, तो फिर कहाँ पे है ये, सवाई माधोपुर में, रणथंभौर वाला। उसके बाद में केला देवी अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य, केला देवी माता का मंदिर कहाँ पे है, करौली, लांगूरिया डांस होता है जहाँ पे, तो केला देवी माता, तो केला देवी नाम से, केला देवी माता के नाम से यहाँ पे करौली में और सवाई माधोपुर में इसका विस्तार है केला देवी अभ्यारण्य का। उसके बाद में भरतपुर में बंद बारेटा अभ्यारण्य, बंद बारेटा बांध भी भरतपुर में अपने चर्चा की थी नदियों के दौरान, और भरतपुर में ही बंद बारेठा अभ्यारण्य है, ठीक है। उसके बाद में धौलपुर के इंपोर्टेंट है, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वन विहार, केसर बाग और रामसागर अभ्यारण्य कौन से जिले में, तो धौलपुर में 3 है, रामसागर, वन विहार और केसर बाग अभ्यारण्य। रामसागर अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य और केसर बाग अभ्यारण्य धौलपुर में। उसके बाद में अलवर में कौन से है, अलवर में भी 2 है, एक तो सरिस्का ए और एक सरिस्का ओनली सरिस्का, ठीक है, दोनों ही अलवर में है। सरिस्का ए है जो सबसे छोटा है अपने अभ्यारण्य, ठीक है, सबसे बड़ा अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान बढ़ लिया, ठीक है। ये सरिस्का है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मोर और हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है सरिस्का अ वाला, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, कम दिख रहा होगा क्योंकि ये छोटे छोटे लिख रखे हैं, तो आप मैं जो बोलूं उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आवाज सुन के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जयपुर में कौन से है, तो 2 है। जयपुर में कौन कौन से हैं, तो जमुआ रामगढ़, सबसे पहले जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। इसके अलावा नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जिसको जैविक उद्यान का भी दर्जा दिया गया है, जैविक उद्यान है, अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में इसके बारे में भी। और नाहरगढ़ में पहली अपने लोयन सफारी शुरू की गई है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, लोयन सफारी नाहरगढ़। जबकि टाइगर अपन ने पढ़ी थी अभी की ना,
ये रणथंभौर में अपन ने पढ़ी थी कि अपने कहाँ टाइगर सफारी शुरू की गई थी, रणथंभौर में टाइगर सफारी शुरू की गई, जबकि लायन सफारी पूछे तो नाहरगढ़ में। ठीक है, नाहरगढ़ और जम्मू रामगढ़ हो गया जयपुर के। इसके अलावा ताल छापर चूरू में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी हजारों बार क्वेश्चन पूछ रखा है। ताल छापर अभयारण्य किस लिए फेमस है? काले हिरण के लिए। कहाँ पे है? चूरू में। और मोचिया घास पाई जाती है यहाँ पे, जो अपन ने कल चर्चा भी की थी घास के दौरान की, कौन सी घास पाई जाती है यहाँ पे? मोचिया घास। इसके अलावा बीकानेर का अपन ने पढ़ लिया है, गजनेर अभयारण्य तो अपन ने चर्चा कर ली है। आज राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजनाएं, रामसर साइट और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कल अपन चर्चा कर लेंगे। कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र और आखेट निषेध क्षेत्र, कंजर्वेशन जो कि कितने 36 है और आखेट निषेध क्षेत्र जो कि 33 है, इन पर चर्चा कर लेंगे कल अपन। इसके साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और अब बाकी कुछ और फैक्ट है उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो अपन, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको क्लास टॉपिक एंड होते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, आगे के बच्चे आखेट निषेध क्षेत्र और कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।